नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे शुरू है, तो आप ये बताइए कि काफी महिलाओं में अवेयरनेस नहीं रहता, तो उसका क्या महत्व है स्तनपान का, उस बारे में आप बताइए। काफ़ी महिलाओं को मालूम नहीं है, इसलिए कि जो पहले डिलीवरी वाले हैं उनको तो ये ही नहीं होगा, मालूम ही नहीं होगा। और रह गया सवाल के घर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने चाहिए कि बताना हमको, वो भी नहीं बताते हैं, तो हम लोग को बताना पड़ता है उनको। और ब्रेस्ट फीड कितना अच्छा है, ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चे को गाय का दूध या ये बाहर से देना, उसमें उतनी एनर्जी या उतना इसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं रहते जो कि उसको चाहिए। और ब्रेस्ट मिल्क इज रिचेस्ट मिल्क, इसलिए वो बच्चे को पहले से ब्रेस्ट मिल्क ही देना ज़्यादा बेहतर है। अभी ये देखा गया कि जो नवदंपति है जिसने शादी की है, जिनको पहला बच्चा हो रहा है, उनके दिमाग में एक संभ्रम रहता कि यदि मैं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराऊंगी, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराऊंगी, तो उनके शारीरिक रूप में कुछ बदलाव आ जाएगा, उनका फिगर खराब हो जाएगा, ऐसा कई तरह की भावनाएं होती है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? भावनाएं ऐसा होती, कुछ ये नहीं है कि ऐसा होता ही है करके, पर लोगों में पता नहीं है। जो आज के जो जनरेशन है वो अपना फिगर बहुत मेंटेन करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल ये है कि नहीं हमको नहीं करना है, जबकि ये उनके बच्चे के लिए हानिकारक है। उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। और वैसे तो हम लोग ये करते हैं कि 6 मंथ्स तो मिनिमम है, लेकिन हमारे यहाँ जो मुस्लिम ये है, कुरान में उसका आया है कि केवल 2 साल तक भी किए तो ज़्यादा बेहतर है। आप ये भी बताते चले, ऐसी महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जो एनीमिक है, जिनको कई तरह के न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी महिलाएं यदि अपने शिशु को दूध पिलाती है तो उसके शरीर पर कोई इफेक्ट होता है क्या? इफेक्ट तो होना ही है, लेकिन उसके साथ उसको सप्लीमेंट देना हम लोगों का काम है ना, कि हमने उनको सप्लीमेंट्स देना चाहिए कि भाई ये तुमने ये प्रोटीन पाउडर्स लो, या तुम खाना ऐसा खाओ जिसमें प्रोटीन हो और सब पूरी इसेंशियल चीज़ें हों, तो उसमें नहीं आना चाहिए। आती है क्योंकि एक तो इकोनॉमी अपने यहाँ की अच्छी नहीं है, दूसरा लोगों को मालूम भी नहीं है ये सब चीज़ें, तो उसके लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक में ये सब बताया जाता है। जच्चा और बच्चा सेहतमंद रहे, इसलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग जो अपन कराते हैं, तो उसके वजह से किस तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं शरीर में, उस बारे में बताइए। ऐसा शारीरिक बदलाव तो ऐसा सच नहीं ज़्यादा देखने में नहीं आता है, और मेरे हिसाब से भी उतना नहीं होता है जितना लोग समझते हैं, इतना बहुत कम है। रादर माँ को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, वो उनको इसमें तो बॉटल फीड्स या अदर ये जो सोर्स है उसमें उनको नहीं होता, तो माँ ज़्यादा सुखी रहती है जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करे। शहर और विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो माताएं आपको लाइव देख रही है, हमारे माताएं को ये भी बताए कि जो बच्चों को जो फीडिंग करते हैं, मिल्क फीडिंग करते हैं, तो कितनी उम्र तक करना चाहिए, उसका क्या पैमाना, उस बारे में आप बताइए। यानी आप माँ की उम्र पूछ रहे हैं या बच्चे को 2 साल तक तो ये है, 9 महीना भी दे सकते हैं। 9 महीना कम से कम मेरे हिसाब से तो 9 महीना देना ज़्यादा ठीक रहता है। और साथ साथ के साथ 6 मंथ्स हो गए तो फिर एडिशनल दाल का पानी है और इस टाइप का या सेरेलिक वगैरह जो है ये दे सकते हैं। मोमिनपुर क्षेत्र में देखा गया है कि आपके जो रहीमी नर्सिंग होम है काफ़ी पॉपुलर और प्रख्यात है, काफ़ी आप लोगों ने गरीबों की सेवा भी की है, कई लोग अपनी महिलाएं समस्या लेकर आती है। आप ये बताइए कि महिलाओं में कॉमन समस्या क्या होती है इस एरिया में? एक्चुअली क्या है कि यहाँ मेल डोमिनेंसी चलती है, इसलिए फिर उनको और घर के लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आज जो परिस्थिति आई, मैं 44-45 साल से नर्सिंग होम चला रही हूँ, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। तो आज वो समझ जाती है, इवन सास भी बहू का समझ लेती है और बहू भी सास को समझ लेती है।
दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, आपका नर्सिंग होम काफी प्रख्यात है और आप मोमिनपुरा में आपका नर्सिंग होम है। आपका नर्सिंग होम का एड्रेस भी लाइव चल रहा है, फोन नंबर भी लाइव दिख रहा है। जो महिलाएं विजिट करना चाहती है आपके यहाँ तो बेशक वो कर सकती है, लाइव नंबर भी दिख रहा है। मैम आप हमें ये भी बताते चले कि अभी जो देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सहभाग रहना चाहिए और बच्चों को खुशी से उन्हें दूध पिलाना चाहिए। जी हाँ, हाँ। तो ऐसे महिलाओं को आपका क्या मैसेज होगा? मैं बोली ना, उनको मदर को, बच्चे को जब वो ब्रेस्ट फीड करती है तो जो सुख मिलता है वो दूसरी जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं उनको वो सुख नहीं मिल पाता। ये भी देखा गया है कि जो कुपोषित बच्चे जो होती है, जो मतलब ऐसे वातावरण में पली रहती है और माँ भी देखा गया तो माँ की भी हालत खराब रहती है, शारीरिक हालत खराब रहती है। ऐसी स्थिति में महिला यदि बच्चों को दूध पिलाती है तो उसका इफेक्ट होता है क्या बच्चों को? हाँ, वो तो उसके शरीर पर होगा ना। अगर उसके शरीर में कुछ है नहीं तो वो तो होगा ही होगा। वो भी कमज़ोर हो जाएगी। उसको सप्लीमेंट्री देना चाहिए। अब उसके लिए जैसा कि गांव खेड़ों में लोगों को अनाज दिया जाता है, तो फिर ऐसी एक मोमिनपुरा जैसा एरिया बोलो तो ये भी एक पिछड़ा हुआ आता है। तो गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ भी मदर्स को दे शुड सपोर्ट, यानी मेडिसिन देना चाहिए उनको, कुछ न्यूट्रिशन के लिए देना चाहिए और अपने उन्होंने एजेंट्स भिजवाना चाहिए। जैसा कि आजकल ये है बालवाड़ी वगैरह है, तो वहाँ मदर्स को भी इन लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए जो मदर्स की ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जो मदर का पहला बच्चा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग का तो आपने महत्व हमारे दर्शकों को ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये भी बताइए कि 1 साल तक जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, 2 साल तक महिलाएं करती है, तो किस तरह का उस महिला का खान पान रहना चाहिए, इस बारे में बताइए। क्योंकि उसमें खाने में तो आयरन, कैल्शियम वगैरह ये सब जो हम लोग देते हैं मेडिसिन, उसके अलावा भी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स भी यानी सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग फैट ज़्यादा देते हैं तो वो लड्डू वगैरह जो बोलते हैं, लड्डू वगैरह बना के देते हैं, उनका ये कहना है कि इससे उसकी कमज़ोरी जाएगी, लेकिन उससे उल्टा इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि अगर उसमें ये है फैट ज़्यादा है तो वो फैट उसके काम में नहीं आता है। वो लेडी ज़्यादा मोटी लगने लगती है, ऊपर उसमें ताकत नहीं रहती। इसलिए फैट अवॉइड करके कार्बोहाइड्रेट्स है हो गए और अपना प्रोटीन्स वगैरह हो गए, ये देना ज़रूरी है। मैडम आप ये भी बताइए कि काफ़ी जो महिला है अपने करियर बनाने के चक्कर में देखा गया है कि लेट मैरिजेस करती है, उसका इफेक्ट उनकी इनफर्टिलिटी पर होता है। हाँ। तो आप बताइए कि किस तरह का उनकी जीवन शैली रहनी चाहिए, इस बारे में आप बताइए। सही देखा जाए तो हम लोग हमारे इसमें जो है क्योंकि ये है कि पहली डिलीवरी अगर एट द एज ऑफ 23-24 हो गई तो बेस्ट है, लेकिन आजकल उतने पहली डिलीवरी के लिए लोग, मैं देख रही हूँ कि इवन 30, 32, 35 साल के भी लोग आते हैं, तो उनको फिर अपने आप को उस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा ये है कि आजकल PCOD नाम का एक डिजीज़ बोलो या ये है तो इन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, फिर उनको फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए लेट मैरिज मेरे हिसाब से तो उतना बेहतर नहीं। क्या वजह है कि अभी जो महिलाओं की जो डिलीवरी हो रही है नॉर्मल डिलीवरी ना होकर सीजरियन डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, क्या उसकी वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उसकी वजह यह है कि आजकल महिलाएं अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करती। दूसरा ये है कि ये जो गैजेट्स आ गए हैं, वॉशिंग मशीन है, फिर खड़े होकर खाना बनाना, पहले नीचे बैठकर खाना बनता था, आटा गूंदा जाता था, रोटी बनाई जाती थी, बैठ के कपड़े धोते थे, तो ये सब जो फिजिकल एक्सरसाइज है आज की महिलाओं को नहीं। और मैं तो मेरे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, लड़कियों तुम लोग काम करो तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, नहीं तो फिर वही है कि सिजेरियन सेक्शन। ये अभी हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर नजमा फरजाना मैम से। आपने काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया, हर तरह की चीज़ें बताए और जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो महत्व है उसको भी अच्छी डिटेल्स में समझाया।
हमारे दर्शक आपसे कभी प्रत्यक्ष होकर मिल सकते हैं, आपके क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। जी। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।